हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, और उसी के साथ साथ होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी, और इस वीकली बेसिस पर कैसी रह सकती है मार्केट उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है, बट एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग डेस्को इंफ्राटेक की। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, एंड फाइनली क्या चल रहा है सभी आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसे भी हम स्टडी आउट कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते तो उस दिन डीआईआई ने 7646 करोड़ की बाइंग करी थी, और एफआई ने 4352 करोड़ की सेलिंग करी थी। नेट में बाइंग साइड का फिगर होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं तो कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है, बट एक एसएमई आईपीओ डेस्को इंफ्राटेक की होने वाली है लिस्टिंग। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसी मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसी कोई एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है मैं उसे प्री ऑर्डर में ही अपना ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का। मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि हमें एसएमई आईपीओ में जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट या लोअर सर्किट क्या लगना कंफर्म है, कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम होने वाला है। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें मजे ही मजे आते हैं, बट अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलता नहीं है। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ। बट ये मेरे स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किए हैं। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अगर हम सभी आईपीएस के जीएमपी की बात कर लेते हैं तो आइडेंटिटी वेब का चल रहा है 14% के करीब का, ईटीसी एनर्जी 3% का, श्री अहिंसा 11% का, एंड डेस्को इंफ्राटेक 2.67% का। उसके अलावा बाकी सभी का हमें 0% का देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी सिंपली डिस्कशन होती है, ये हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है 23,650 से 700 की रेंज, और वहीं से मार्केट रिवर्सल लेते हैं और वहां पर हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। सेकंड मूव भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, बट हमारे लेवल से हल्का सा नीचे से निकल चुकी थी, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए इंपोर्टेंट स्पोर्ट थी 23,400 की, वहां पर भी मार्केट उसके ऊपर से ही हमें बाउंस देखने को मिल चुका था, जिसका भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल होने रहे 23,650 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो वहां पर हमें 100 से 150 पॉइंट की इंपोर्टेंट मूव देखने को मिल सकती है, जिसकी उम्मीद हमें थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहां पर मार्केट एक मेजर गैप डाउन खुल सकती है कल के दिन एज पर गिफ्ट निफ्टी, और देखना पड़ेगी आज के दिन डाउ जोन्स कैसे परफॉर्म करती है। तो वहां पर अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है तो उसके बाद किस तरीके से परफॉर्म करेगी वो इंपॉर्टेंट सिनेरियो होगा। बट हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के लिए 23,400 की होने वाली है, और अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है तो वहां पर देखना होगा क्या ये रिक्लेम होता है, या फिर अगर इसके नीचे ही सस्टेन कर जाती है और हमें यहाँ तक कभी भी मार्केट देखने को मिलती है दिन में, तो वहां से हमें रिवर्सल का भी चांस देखने को मिल सकता है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमारा किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर सिर्फ इंपोर्टेंट लेवल्स को एजुकेशन पर्पज स्टडी करने की कोशिश करी है। अब अगर हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं वीकली बेसिस पर, तो हमारी सिंपली क्या डिस्कशन हुई थी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल तक आती है तो वहां पर मैं इमीडिएट अपनी क्वांटिटीज को बुक करने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट 75% तक क्वांटिटी यहाँ पर बुक हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मैं 25% क्वांटिटी को ट्रेल करने की कोशिश कर सकता हूँ इस लेवल तक, बट वो लेवल आता ही नहीं है। और यहाँ पर 23,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है 25% की क्वांटिटी को। अगर ये लेवल करता है तो वहां पर मैं उनको भी निकाल जाऊंगा, अगर मेरे पास कोई भी स्विंग पोजीशन जहां पर कहीं पर भी मैंने ऐड करी है। अब अगर हम वीकली बेसिस पर बात करते हैं तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है ये 50 की मूविंग एवरेज, सॉरी 200 की मूविंग एवरेज।
अगर ये लेवल करता है फिर से हमें मार्केट में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और मेजरली दिक्कत आएगी जब मार्केट में 22,100 का लेवल कटेगा, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। क्योंकि अगर ये लेवल कटा तो फिर से हमें मार्केट में नीचे की साइड के नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और वहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करते हैं। क्योंकि अगर ये लेवल करता है तो फिर से हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां पर मेजर दिक्कतें देखने को मिलेगी, इंडिकेशन हमें बैंक निफ्टी से देखने को मिल जाएंगे। बट ज्यादा कुछ डिटेल में स्टडी करने को नहीं है, बिकॉज जैसा कि हमने लास्ट 3-4 दिन पहले स्टडी किया था जब मैं मलेशिया से घूम के आया था, तो हमने वहां पर इन्हीं चीजों को डिस्कस किया था और वहां पर काफी डिटेल में स्टडी किया था। तो सेम सिनेरियो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।